नसीब और तकदीर बदल देने वाली दुआएं। यह बयान उन लम्हों के लिए है जब आंखें नम हों, दिल भारी हो और रूह किसी ऐसी आवाज को तलाश कर रही हो जो उसे सुकून दे। अल्लाह के बंदो, आज हम उन 10 दिनों की बात करेंगे जिन्हें खुद अल्लाह ताला ने अपनी कसम खाकर याद फरमाया है। जी हाँ, वो 10 दिन जिनके बारे में अल्लाह ने सूरह फज्र में फरमाया, वलफज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। उल्मा का इजमार है कि यह 10 रातें जिलहिज्जा की पहली 10 रातें हैं और हम आज बात करेंगे उन खास लम्हों की 7, 8, 9 और 10 जिलहिज्जा की जो इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अल्लाह के बंदो, जरा सोचो, इस पूरी कायनात में अरबों इंसान है। हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। कोई बीमारी में है, कोई काराजा में है, कोई रिश्तों की टूटन से तड़प रहा है, कोई औलाद के गम में रो रहा है, कोई रिस्क की तंगी में घुट रहा है। लेकिन अल्लाह ताला जो हर इंसान की रग रग से वाकिफ है, उसने कुछ ऐसे दिन और रातें बनाई हैं जहां वो खुद अपने बंदों की तरफ झुकता है, जहां वो खुद करीब आता है, जहां उसकी रहमत का दरवाजा इतना खुला होता है कि जो भी मांगे वो पाए, जो भी रोए वो सुना जाए। यह दिन 7, 8, 9, 10 जिलहिज्जा यह सिर्फ तारीखें नहीं है, यह मौके हैं, यह वो लम्हे हैं जब अल्लाह की रहमत का दरिया उफान पर होता है। और अगर इस वक्त भी हम गाफिल रहे, अगर इस वक्त भी हमने अपने हाथ नहीं उठाए, अगर इस वक्त भी हमने अपने रब को नहीं पुकारा, तो सोचो फिर कब पुकारोगे। अल्लाह के बंदो, इस बयान में हम 5 अहम हिस्सों में बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि इन दिनों की अजमत क्या है और क्यों है। फिर हम देखेंगे कि नसीब और तकदीर बदलने का क्या मतलब है, क्या सच में दुआ से तकदीर बदलती है। फिर हम बात करेंगे उन खास दुआओं की जो इन दिनों में मांगनी चाहिए। उसके बाद हम समझेंगे कि दुआ के वो कौन से आदाब हैं जिनसे दुआ कबूल होती है। और आखिर में हम बात करेंगे उस मुकम्मल जिंदगी की जो इन दिनों के बाद बनाई जा सकती है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह ताला किसी चीज की कसम खाता है तो समझ लो वो चीज बहुत खास है। अल्लाह ने सूरज की कसम खाई, चांद की कसम खाई, रात की कसम खाई, दिन की कसम खाई और इन्हीं के साथ इन 10 रातों की भी कसम खाई। यह कसम खुद बताती है कि यह वक्त कितना अनमोल है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के किसी भी दिन में किया गया अमल अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों में किया गया अमल। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और कुछ वापस न लाया। जरा सुनो अल्लाह के बंदो, यह हदीस कितनी बड़ी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन दिनों में किया गया अमल, हर नेकी, हर दुआ, हर जिक्र, हर इबादत अल्लाह को इतना पसंद है कि बाकी पूरे साल के किसी भी दिन की इबादत इसके बराबर नहीं। यह सुनकर भी अगर हमारे दिल में जोश नहीं आता तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारा दिल जिंदा है? अब समझो, 7 जिलहिज्जा से 10 जिलहिज्जा तक के यह 4 दिन और रातें उस पूरे अशरे का सबसे ऊंचा और सबसे कीमती हिस्सा है। 8 जिलहिज्जा को यौमुत तरविया कहते हैं, जब हाजी अपने सफर की तैयारी में होते हैं, अपने दिलों को तैयार करते हैं, अपनी रूह को साफ करते हैं। 9 जिलहिज्जा यह यौमे अरफा है। यह वो दिन है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह इतने बंदों को जहन्नम की आग से आजाद करे जितने यौमे अरफा को करता है। और 10 जिलहिज्जा यह यौमुन नहर है, यह यौमुल अज़हा है, यह ईदुल अज़हा का दिन है जब कुर्बानी की जाती है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा की जाती है, जब हर मुसलमान अपने माल का एक हिस्सा अल्लाह की राह में कुर्बान करता है। लेकिन अल्लाह के बंदो, आज हम सिर्फ रस्मों की बात नहीं कर रहे, आज हम उस रूहानी हकीकत की बात कर रहे हैं जो इन दिनों के अंदर छुपी है। आज हम उस कीमिया की बात कर रहे हैं जिससे नसीब बदलते हैं, जिससे तकदीर पलटती है, जिससे जिंदगियां बन जाती हैं। अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह ने इन दिनों को इतनी फजीलत दी तो इसके पीछे एक गहरी हिकमत है। यह वो वक्त है जब पूरी दुनिया के मुसलमान एक साथ अल्लाह की तरफ मुड़ते हैं,
लाखों हाजी मक्का मुकर्रमा में होते हैं, वो रो रहे होते हैं, वो पुकार रहे होते हैं, वो तवाफ कर रहे होते हैं। और जब इतने दिलों की आवाजें एक साथ अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं, तो रहमत का ऐसा माहौल बन जाता है जो बाकी साल में नहीं होता। और अल्लाह की रहमत सिर्फ उन्हीं तक नहीं रहती जो मक्का में हैं, वो हर उस बंदे तक पहुंचती है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर उस वक्त अपने रब से मांग रहा हो। सोचो एक लम्हे के लिए, तुम अभी अपने घर में हो, शायद तुम्हारे पास हज पर जाने का मौका नहीं, शायद तुम्हारे हालात मुश्किल हैं, शायद तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हारे करीब हूँ। जब मेरा बंदा मुझसे पूछे तो बता दो कि मैं करीब हूँ। मैं हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारे। यह आयत सूरह बकरा की है और यह इस बात की गवाही है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने दिल का दरवाजा खोलना है। अल्लाह के बंदो, इन 4 दिनों में 7, 8, 9, 10 जिलहिज्जा अल्लाह का दरबार खास तौर पर खुला होता है। यह वो वक्त है जब एक आंसू भी जाया नहीं होता। यह वो वक्त है जब एक सच्ची दुआ भी रद्द नहीं की जाती। यह वो वक्त है जब अल्लाह खुद फरिश्तों पर फ़ख्र करता है और फरमाता है, देखो मेरे बंदों को, वो आए हैं, वो रो रहे हैं, वो मांग रहे हैं, मैं गवाह हूँ कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। यह हदीस सुनकर दिल कांप जाता है। अल्लाह की कसम, जिसके हाथ में हमारी जान है, अगर इंसान इन दिनों को समझ ले, अगर इन दिनों की कद्र कर ले, अगर इन दिनों में सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुड़ जाए, तो अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। लेकिन अल्लाह के बंदो, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है समझने की। इन दिनों की फजीलत उन्हीं के लिए है जो होशमंद हों, जो जागते हों, जो इन दिनों को पहचानते हों। कितने लोग हैं जिनके घर में ईद उल अजहा आती है और चली जाती है और वो बस खाना खाते हैं, बस गोश्त पकाते हैं, बस रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते कि इन्हीं दिनों में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ कबूल हो सकती थी। इन्हीं दिनों में उनके सालों के गम का इलाज हो सकता था। इन्हीं दिनों में उनकी तकदीर का वो दरवाजा खुल सकता था जो सालों से बंद था। यह गफलत, अल्लाह के बंदो, यह गफलत बहुत महंगी पड़ती है। और आज यह बयान इसीलिए है ताकि हम इस गफलत से जागें, ताकि हम इन लम्हों को पहचानें, ताकि हम जानें कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा मौका दिया है जो शायद जिंदगी में बहुत कम बार आता है। अल्लाह ताला ने इन दिनों को मुक़द्दस बनाया, इन दिनों को अजीम बनाया, इन दिनों को रहमत और मगफिरत का खजाना बनाया, इसलिए नहीं कि हम इन्हें देखते रहें और गुजरने दें, बल्कि इसलिए कि हम इनमें डूब जाए, इनमें खो जाए, इनमें अपना सब कुछ मांग ले। और जो मांगता है अल्लाह उसे देता है, और जो नहीं मांगता अल्लाह उस पर नाराज होता है। क्योंकि जो बंदा अपने रब से नहीं मांगता वो अपने रब को भूल जाता है, और जो रब को भूल जाए वो खुद को खो देता है। अल्लाह हमें इन दिनों की कद्र करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे दिलों को इन दिनों में जगाए। अल्लाह हमारी आंखों में आंसू दे, ऐसे आंसू जो झूठे न हो, ऐसी तड़प जो दिखावे की न हो, ऐसी दुआ जो दिल की गहराई से निकले। यह था हमारे पहले हिस्से का बयान, इन मुबारक दिनों की अजमत और फजीलत। आगे हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर दिल में होता है, क्या सच में दुआ से तकदीर बदलती है? क्या वाकई नसीब पलट सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? अल्लाह के बंदो, पहले हिस्से में हमने जाना कि यह दिन कितने अजीम हैं, कितने मुबारक हैं, कितने कीमती हैं। लेकिन अब वो सवाल जो हर दिल में दबा होता है, जो हर रात सोते वक्त ज़हन में आता है, जो हर दुआ के बाद मन में उठता है, क्या सच में दुआ से तकदीर बदलती है? क्या जो लिखा जा चुका है वो बदल सकता है? क्या जो मुक़द्दर में नहीं वो मिल सकता है? और अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर दुआ का क्या फायदा? यह सवाल बहुत गहरा है, यह सवाल बहुत जरूरी है, और इस सवाल का जवाब अगर सही तरह से समझ लिया जाए तो यकीन मानो तुम्हारी दुआ मांगने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। अल्लाह के बंदो, इस्लाम में तकदीर का अकीदा बहुत साफ और बहुत गहरा है। अल्लाह ताला ने हर चीज को पहले से जानता है, वो सब कुछ जानता है जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। अल्लाह का इल्म अज़ली है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसान बेबस है, बेकार है, मजबूर है, बल्कि अल्लाह ने इंसान को इरादा दिया, अक्ल दी, दुआ का हथियार दिया
और इन सब के जरिए इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकदीर को सिर्फ दुआ ही बदलती है। यह हदीस तिर्मिजी शरीफ में है और यह हदीस उस पूरे सवाल का जवाब है। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, दुआ तकदीर को बदलती है, यानी दुआ कोई बेकार काम नहीं, दुआ कोई वक्त की बर्बादी नहीं। दुआ वो ताकत है जो उस तकदीर को भी बदल देती है जो पहले से लिखी हुई लगती है। लेकिन यहाँ एक बात और समझो, उल्मा ने फरमाया है कि तकदीर दो तरह की होती है। एक होती है तकदीर मुबर्म, यानी वो फैसला जो अल्लाह ने बिल्कुल पक्का कर दिया है, जो किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा। और दूसरी होती है तकदीर मुअल्लक, यानी वो फैसला जो अल्लाह के इल्म में इस तरह लिखा है कि अगर बंदा दुआ करे, अगर बंदा कोशिश करे, अगर बंदा नेकी करे तो अल्लाह उसे बेहतर कर देगा। यह अल्लाह की मर्जी है, यह अल्लाह का करम है और यही वो दरवाजा है जो दुआ से खुलता है। सोचो अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला को सब कुछ पहले से मालूम था। उसे मालूम था कि फला बंदा इस रात रोएगा, इस रात हाथ उठाएगा, इस रात दिल से मांगेगा, और उसने उसी वक्त के मुताबिक उस बंदे की तकदीर में वो चीज लिख दी जो वो मांगने वाला था। यानी दुआ और तकदीर दोनों एक साथ चलते हैं। दुआ तकदीर के खिलाफ नहीं, दुआ तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह के बंदो, यह बात दिल में बिठा लो, जब तुम दुआ मांगते हो तो तुम तकदीर से लड़ नहीं रहे, तुम तकदीर को पूरा कर रहे हो। तुम उस दरवाजे को खटखटा रहे हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए पहले से बनाया था। और अल्लाह चाहता है कि तुम खटखटाओ, अल्लाह चाहता है कि तुम मांगो, अल्लाह चाहता है कि तुम रो, क्योंकि वो तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है। अब एक और बात सुनो जो दिल को हिला देती है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं बदलती और नेकी के सिवा कोई चीज उम्र को नहीं बढ़ाती। यह सोचो, दुआ उम्र बढ़ा सकती है, दुआ रिज़्क बदल सकती है, दुआ बीमारी दूर कर सकती है, दुआ रिश्ते ठीक कर सकती है, दुआ दुश्मन को दोस्त बना सकती है, दुआ नाउमीदी को उम्मीद में बदल सकती है। लेकिन अल्लाह के बंदो, सवाल यह उठता है, फिर हम दुआ मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कभी कभी लगता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, तो फिर क्या? यहाँ रुको, यहाँ ध्यान से सुनो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा दुआ मांगता है तो तीन में से एक जरूर होता है, या तो उसकी दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है, या अल्लाह उससे कोई बला और मुसीबत दूर कर देता है, या अल्लाह उसे आखिरत में इससे बेहतर बदला देता है। यानी दुआ कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं। एक भी दुआ जो दिल से मांगी गई हो वो जाया नहीं होती, कभी नहीं। चाहे तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने समझ लिया और अल्लाह ने कहीं न कहीं, किसी न किसी सूरत में उसका जवाब दे दिया। अल्लाह के बंदो, आज की दुनिया में हम बहुत जल्दबाज हो गए हैं। हम दुआ मांगते हैं और उसी वक्त नतीजा चाहते हैं। हम अमेज़न पर ऑर्डर करते हैं और 2 दिन में डिलीवरी चाहते हैं और हम अल्लाह से भी यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन अल्लाह का निजाम अलग है। अल्लाह हकीम है, वो सबसे बड़ा हिकमत वाला है। वो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, कब बेहतर है और किस तरह बेहतर है, और उसकी हिकमत पर यकीन रखना, यही तो ईमान है। एक बहुत प्यारी बात याद आती है। एक बार एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आप इतने सालों से दुआ मांग रहे हो, क्या वो दुआ कबूल हुई? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे भाई, मुझे नहीं पता कि वो खास दुआ कबूल हुई या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब मैं दुआ मांगता हूँ तो अल्लाह से बात करता हूँ, और यह बात करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह से रिश्ता बनाना, यह खुद एक कबूलियत है। अल्लाह के बंदो, तकदीर बदलने का एक और पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, और वो है खुद हमारा बदलना। जब हम दुआ मांगते हैं, जब हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम तौबा करते हैं, तो हम अंदर से बदलते हैं। और जब इंसान अंदर से बदल जाए तो उसकी जिंदगी बाहर से भी बदल जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को न बदले। यह आयत बहुत गहरी है। इसका मतलब है, तकदीर बदलने के लिए पहले खुद को बदलो।
पहले अपने दिल को साफ करो, पहले गुनाहों से तौबा करो, पहले अल्लाह की नाफरमानी छोड़ो। जब तुम बदलते हो तो अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देता है। और यह मुबारक दिन 7, 8, 9, 10 जिलहिज्जा, यह वो वक्त है जब यह बदलाव सबसे आसान होता है, क्योंकि इन दिनों में रहमत का माहौल है, इन दिनों में नेकी का जज्बा है, इन दिनों में दिल नरम होते हैं, इन दिनों में आंखें भीगती हैं। अल्लाह के बंदो, एक और बात सुनो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दुआ मांगते हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं होती, और इसकी एक बड़ी वजह होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स सफर में हो, धूल में हो, थका हुआ हो, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और पुकारे, या रब, या रब, लेकिन उसका खाना हराम, उसका पानी हराम, उसका लिबास हराम, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? यह हदीस एक आईना है। यह हदीस हमें बताती है कि दुआ की कबूलियत के लिए सिर्फ ज़बान से मांगना काफी नहीं, जिंदगी को भी साफ करना जरूरी है, हराम से बचना जरूरी है, गुनाहों से तौबा करना जरूरी है, रिश्तों को ठीक करना जरूरी है, किसी पर जुल्म हो तो माफी मांगना जरूरी है। तो अल्लाह के बंदो, अगर तुम चाहते हो कि इन मुबारक दिनों में तुम्हारी दुआ कबूल हो तो पहले अपना हिसाब करो। देखो कौन सा गुनाह है जो तुम बार बार कर रहे हो, कौन सा हराम है जो तुम्हारी जिंदगी में घुसा हुआ है, किसका हक मार रखा है, किससे जुल्म हुआ है, उसे ठीक करो, उससे माफी मांगो, उस हराम को छोड़ो और फिर हाथ उठाओ। फिर देखो कैसे आसमान के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह के बंदो, नसीब बदलने की बात तब होती है जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटे, जब वो अपनी जिंदगी में अल्लाह को पहला रखे, जब वो हर सुबह उठे और कहे, या अल्लाह, आज का दिन तेरे लिए जीऊंगा, जब वो हर रात सोए और कहे, या अल्लाह, जो गलत हुआ माफ कर दे, जब वो हर मुसीबत में सबसे पहले अल्लाह को याद करे, किसी इंसान को नहीं, किसी वसीले को नहीं, किसी दरगाह को नहीं, सिर्फ अल्लाह को। और यह यकीन रखो, जो अल्लाह की तरफ एक कदम चलता है, अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम चलता है। जो अल्लाह के पास चल कर आता है, अल्लाह उसके पास दौड़ कर आता है। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। इन मुबारक दिनों में 7, 8, 9, 10 जिलहिज्जा, यह मौका है, यह वो मौका है जब तुम अपनी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हो। यह वो मौका है जब तुम अल्लाह से कहो, या रब, मैं बदलना चाहता हूँ, या रब, मैं बेहतर होना चाहता हूँ, या रब, जो तकदीर तूने मेरे लिए लिखी है उसमें भलाई डाल दे। और अल्लाह वो करीम है, वो रहीम है, वो हर दिल की बात जानता है, वो जरूर सुनेगा। तकदीर बदलती है, हाँ बदलती है, नसीब पलटता है, हाँ पलटता है, लेकिन इसके लिए चाहिए सच्चा दिल, सच्ची तौबा, सच्ची दुआ और सच्चा यकीन। यह था दूसरे हिस्से का बयान। आगे हम बात करेंगे उन खास दुआओं की, वो दुआएं जो इन मुबारक दिनों में मांगी जाए, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हों, जो रूह को सुकून दे और जिंदगी को बदल दे। वो दुआएं अगले हिस्से में। अल्लाह के बंदो, पहले 2 हिस्सों में हमने जाना कि यह दिन कितने अजीम हैं और दुआ से तकदीर कैसे बदलती है। अब वो हिस्सा आता है जिसका इंतजार था, वो खास दुआएं जो इन मुबारक दिनों में मांगी जाए, वो दुआएं जो कुरान और सुन्नत से साबित है, वो दुआएं जो अंबिया और सालिहीन ने मांगी, वो दुआएं जो रूह को छू जाती हैं, आँखों को भिगो देती हैं और दिल को सुकून से भर देती हैं। लेकिन अल्लाह के बंदो, इससे पहले कि हम दुआएं बताएं, एक बात दिल में बिठा लो, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, दुआ एक हालत है, दिल की हालत। दुआ वो लम्हा है जब इंसान अपनी तमाम कमजोरियों के साथ अपने रब के सामने खड़ा होता है और कहता है, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ तू है। जब यह हालत पैदा हो जाए तो हर दुआ कबूल होती है, और जब यह हालत न हो तो ज़बान से 1000 दुआएं पढ़ो, कुछ नहीं होगा। तो पहले दिल को तैयार करो, पहले कुछ देर बैठो, खामोश रहो, सोचो कि अल्लाह कितना बड़ा है और तुम कितने छोटे हो। सोचो कि अल्लाह ने तुम पर कितने एहसान किए हैं, वो सांस जो तुम ले रहे हो, वो आँखें जिनसे तुम देख रहे हो, वो दिल जो धड़क रहा है, यह सब अल्लाह का दिया हुआ है। जब यह एहसास आए तो आँखें भीग जाएंगी और उसी वक्त दुआ मांगो। अब आते हैं उन दुआओं की तरफ। पहली और सबसे अहम दुआ
यौम अरफा की दुआ। 9 ज़िलहिज्जा यौम अरफा। इस दिन की दुआ के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है, और जो दुआ मैंने और मुझसे पहले अंबिया ने मांगी वो यह है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। यह कलीमा है, यह वो कलीमा है जिससे ज़मीन और आसमान बने। यह वो कलीमा है जिसकी वजह से जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। और यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा, इस दिन इस कलमे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। सुबह से शाम तक बाजार में, घर में, काम पर बैठे उठते बस यह कलीमा पढ़ते रहो और यकीन रखो यह कलीमा तुम्हारी हर मुश्किल का हल है। अल्लाह के बंदो, यौम अरफा का दिन गुजरने मत दो बिना इस दुआ के। यह एक दिन है, सिर्फ एक दिन, 24 घंटे। इन 24 घंटों में अगर तुम दिल लगाकर दुआ मांगो तो शायद यह एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। दूसरी दुआ, दुआए इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यह वो नबी हैं जिनकी सुन्नत पर हम कुर्बानी करते हैं। यह वो नबी हैं जिन्होंने अकेले खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। यह वो नबी हैं जिन्हें आग में डाला गया और आग गुलजार बन गई। और इस महान नबी ने क्या दुआ मांगी, सुनो। कुरान में है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, यानी ए मेरे रब मुझे नेक औलाद दे। यह दुआ उन सब के लिए है जो औलाद चाहते हैं, जो नेक औलाद चाहते हैं, जो अपनी औलाद को सही राह पर देखना चाहते हैं। यह दुआ एक नबी ने मांगी और अल्लाह ने कबूल की। तुम भी मांगो इन मुबारक दिनों में, इस मुबारक वक्त में। और इसी हजरत इब्राहिम की एक और दुआ कुरान में है, रब्बिजलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, यानी ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी। ए हमारे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। यह दुआ सोचो, एक नबी अल्लाह से मांग रहे हैं कि मुझे नमाजी बना दे, यानी नमाज की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से है। अगर हम नमाज में सुस्त हैं, अगर हम नमाज से गाफिल हैं, तो यह दुआ मांगो। अल्लाह से मांगो कि वो नमाज की मोहब्बत दिल में डाल दे, और जब नमाज की मोहब्बत आ जाए तो जिंदगी बदल जाती है। तीसरी दुआ, दुआए यूनुस। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वो मछली के पेट में थे, अंधेरे में थे, बंद थे, कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने क्या दुआ मांगी? कुरान में है, ला इलाहा इल्ला अंत सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। अल्लाह के बंदो, यह दुआ सुनो, इसमें कोई मांग नहीं है, इसमें सिर्फ अल्लाह की पाकी बयान की गई है और अपनी गलती मानी गई है। और इस दुआ का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने मछली के पेट से निकाल दिया, समुद्र की गहराइयों से निकाल दिया, 3 अंधेरों से, रात का अंधेरा, समुद्र का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, सबसे निकाल दिया। यह दुआ उनके लिए है जो किसी मुश्किल में हो, किसी तंगी में हो, किसी ऐसी जगह हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। इन दिनों में यह दुआ पढ़ो, बार बार पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंत सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और देखो अल्लाह कैसे रास्ता बनाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान भी किसी मुश्किल में यह दुआ पढ़े, अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। यह दुआ इतनी ताकतवर है कि हमारे नबी ने खुद इसकी गवाही दी। चौथी दुआ, दुआए अय्यूब। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिन पर बीमारी आई, जिनका माल गया, जिनकी औलाद गई, जिनका सब कुछ चला गया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, रब्बी अन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, यानी ए मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। यह दुआ, इसमें कोई शिकायत नहीं है, इसमें बस हाल बयान किया गया है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है, या अल्लाह मैं तकलीफ में हूँ और तू रहम करने वाला है, और बस। और अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उनकी तमाम तकलीफें दूर कर दी, उनका माल लौटा दिया, उनकी औलाद दे दी, उन्हें शिफा दे दी। यह दुआ उन सब के लिए है जो बीमार हैं, खुद या घर में कोई। यह दुआ उनके लिए है जो काराजा में है। यह दुआ उनके लिए है जो टूटे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जो जिंदगी से उकता गए हैं। इन दिनों में यह दुआ मांगो, दिल से मांगो। पांचवी दुआ, दुआए जक। हजरत ज़किया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में थे,
बीवी बाज थी, कोई वारिस नहीं था, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुपके से आहिस्ता आहिस्ता अपने रब को पुकारा। कुरान में है, रब्बी ला तजरनी फिरदव व अंत खिरुल वारिसीन, यानी ए मेरे रब, मुझे अकेला मत छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। यह दुआ उनके लिए है जो अकेले हैं, जो बेसहारा हैं, जो जिस चीज के लिए दुआ मांग रहे हैं वो नामुमकिन लगती है। बुढ़ापे में बाज बीवी से बच्चा, यह नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह ने दिया। यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है, चाहे कितनी भी नामुमकिन लगे, इन दिनों में मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह वो करता है जो इंसानी अक्ल सोच भी नहीं सकती। 6वीं दुआ, रिज्क के लिए दुआ। अल्लाह के बंदो, रिज्क की तंगी, यह एक ऐसा दर्द है जो अंदर से तोड़ देता है। जब घर में पैसे न हो, जब काराजा बढ़ता जाए, जब महीने के आखिर में हाथ खाली हो, तो इंसान का दिल बुझ जाता है। इन दिनों में यह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा मकफिनी बहलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफजलिका अम्मन सिवाक, यानी अल्लाह मुझे हलाल से काफी कर दे और हराम से बचा, और अपने फजल से मुझे बेनियाज कर दे। यह दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। यह दुआ रिज्क खोलती है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी यकीन रखो कि रिज्क अल्लाह देता है, कोई इंसान नहीं देता, कोई नौकरी नहीं देती, कोई बिजनेस नहीं देता, देता अल्लाह है। और जब यह यकीन दिल में आ जाए तो रिज्क का दरवाजा खुल जाता है। 7वीं दुआ, हिदायत के लिए दुआ। अल्लाह के बंदो, सबसे बड़ी नेमत क्या है? हिदायत, सीधी राह, और यह नेमत हम रोजाना मांगते हैं। सूरह फातिहा में इहदिनस सिराताल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। यह दुआ हम हर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन शायद कभी सोचा नहीं कि यह कितनी बड़ी दुआ है। इन दिनों में यह दुआ खास तौर पर मांगो, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, क्योंकि अगर हिदायत है तो सब कुछ है। अगर हिदायत नहीं तो माल हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, कुछ काम का नहीं। 8वीं दुआ, माफी की दुआ, और यह वो दुआ है जो सबसे जरूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन दिनों में, खासकर यौमे अरफा पर, सबसे ज्यादा यह दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, यानी अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है, करीम है, माफ करना पसंद करता है, तो मुझे माफ कर दे। यह दुआ इतनी पसंदीदा है अल्लाह को कि हमारे नबी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को खुद यह दुआ सिखाई। जब उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, लैलतुल क़द्र में कौन सी दुआ मांगूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ बताई। और यह दुआ सिर्फ लैलतुल क़द्र के लिए नहीं, यह दुआ इन मुबारक दिनों में भी मांगो, हर रात मांगो, हर नमाज के बाद मांगो, क्योंकि जब अल्लाह माफ कर देता है तो नसीब बदल जाता है, तकदीर पलट जाती है, जिंदगी नई हो जाती है। अल्लाह के बंदो, यह दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं है, यह वो चाबियां हैं जो जन्नत के दरवाजे खोलती हैं। यह वो हथियार हैं जो मुसीबतों को दूर करते हैं। यह वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। इन दिनों में 7, 8, 9, 10 जिलहिज्जा, इन दुआओं को अपना साथी बना लो। सुबह उठो, यह दुआएं पढ़ो, खाना खाओ, यह दुआएं पढ़ो, रात सोने से पहले यह दुआएं पढ़ो, और खासकर 9 जिलहिज्जा की रात और दिन इन दुआओं में डूब जाओ। अल्लाह ताला हमें इन दुआओं की कबूलियत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में सच्ची तड़प पैदा करे। अल्लाह हमारी आंखों में वो आंसू दे जो उसे पसंद है, वो आंसू जो डर से नहीं, मोहब्बत से निकलते हैं। यह था तीसरे हिस्से का बयान। आगे हम बात करेंगे दुआ के उन आदाब की, वो तरीके जिनसे दुआ कबूल होती है, वो शर्तें जो दुआ की कबूलियत के लिए जरूरी है। वो बात अगले हिस्से में। अल्लाह के बंदो, 3 हिस्सों में हमने जाना कि यह दिन कितने मुबारक हैं, दुआ से तकदीर कैसे बदलती है, और वो कौन सी दुआएं हैं जो इन दिनों में मांगी जाए। अब चौथे हिस्से में हम बात करेंगे उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, दुआ के आदाब, वो तरीके, वो शर्तें, वो हालतें जिनमें दुआ मांगी जाए तो अल्लाह का दरवाजा खुल जाता है। क्योंकि दुआ एक इबादत है और हर इबादत का एक तरीका होता है। जैसे नमाज का तरीका है, जैसे रोजे का तरीका है, वैसे ही दुआ का भी एक तरीका है। अल्लाह के बंदो,
आज बहुत से लोग दुआ मांगते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम दुआ के आदाब से गाफिल हैं। हम जल्दी जल्दी हाथ उठाते हैं, कुछ अल्फाज कहते हैं और हाथ नीचे कर लेते हैं। यह दुआ नहीं, यह एक रस्म है, और रस्म अदायगी से दिल नहीं बदलते, तकदीर नहीं पलटती, नसीब नहीं बदलता। तो आओ आज समझते हैं असली दुआ क्या होती है। पहला अदब, वुजू और पाकी। अल्लाह के बंदो, जब तुम किसी बड़े इंसान से मिलने जाते हो तो तुम तैयार होकर जाते हो, कपड़े ठीक करते हो, बाल संवारते हो, खुशबू लगाते हो। तो जब तुम सबसे बड़े के दरबार में, अल्लाह के दरबार में जाओ तो कम से कम वुजू तो करो, पाक होकर बैठो, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद करता है। वुजू करने से सिर्फ जिस्म पाक नहीं होता, दिल भी ठंडा होता है, ज़हन साफ होता है और दुआ के लिए मन तैयार होता है। इन मुबारक दिनों में जब भी दुआ मांगनी हो, पहले वुजू करो और अगर मुमकिन हो तो किबले की तरफ मुंह करके बैठो। दूसरा अदब, अल्लाह की तारीफ और नबी पर दुरूद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ मांगे तो पहले अल्लाह की तारीफ करे जैसी उसकी शान के लायक है, फिर नबी पर दुरूद भेजे, फिर जो चाहे मांगे। यह हदीस तिर्मिज़ी शरीफ में है और इसमें दुआ का पूरा नक्शा है। तो जब भी दुआ मांगो, पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, उसके नाम लो, या रहमान, या रहीम, या करीम, या गफ्फार, या रज़्ज़ाक। फिर नबी पर दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, और फिर मांगो जो मांगना हो। यह तरतीब बहुत अहम है। जब तुम अल्लाह की तारीफ करते हो तो दिल में उसकी अजमत आती है, जब नबी पर दुरूद पढ़ते हो तो नबी की मोहब्बत दिल में जागती है, और इस कैफियत में जो दुआ निकले वो दिल से निकलती है। तीसरा अदब, यकीन के साथ मांगो। अल्लाह के बंदो, यह बहुत जरूरी बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मांगो तो इस यकीन के साथ मांगो कि वो कबूल करेगा, और जान लो कि अल्लाह उस दिल की दुआ कबूल नहीं करता जो गाफिल और बेपरवाह हो। यह हदीस सुनो, गाफिल और बेपरवाह दिल की दुआ, यानी जो दिल दुआ मांगते वक्त और कुछ सोच रहा हो, जो दिल दुआ में हो ही नहीं, उस दिल की दुआ पर अल्लाह का खास लुत्फ नहीं होता। इसलिए जब दुआ मांगो पूरी तरह हाजिर हो जाओ, दुनिया भूल जाओ, फोन भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस अल्लाह याद रहे और यकीन, यह दुआ की रूह है। जब तुम दुआ मांगो और दिल में यह हो कि शायद होगा, शायद नहीं होगा, तो दुआ कमजोर होती है। लेकिन जब तुम मांगो और दिल में यह हो कि अल्लाह जरूर सुनेगा, अल्लाह जरूर देगा, तो दुआ में वो ताकत आती है जो पहाड़ों को हिला दे। चौथा अदब, इल्हा और गिड़गिड़ाना। इल्हा यानी बार बार मांगना, रोकर मांगना, गिड़गिड़ाकर मांगना। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को यह पसंद है कि बंदा बार बार मांगे। हम इंसानों की आदत होती है कि जब कोई बार बार मांगे तो हम झल्ला जाते हैं, लेकिन अल्लाह इससे खुश होता है। अल्लाह चाहता है कि तुम बार बार आओ, बार बार मांगो, बार बार पुकारो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि वो दुआ 3-3 बार थे, यानी एक ही दुआ 3 बार मांगते, और यह बताता है कि दुआ में इल्हा होनी चाहिए, एक बार नहीं, बार बार। तो इन मुबारक दिनों में एक ही दुआ बार बार मांगो, थको नहीं, रुको नहीं। अल्लाह नहीं थकता सुनते सुनते, तो तुम क्यों थको मांगते मांगते। पांचवा अदब, वो खास वक्त जब दुआ कबूल होती है। अल्लाह के बंदो, जैसे बाजार में सेल का वक्त होता है, वैसे ही दुआ की कबूलियत के भी खास वक्त होते हैं, और इन मुबारक दिनों में यह वक्त और भी कीमती हो जाते हैं। पहला वक्त, रात का आखिरी तिहाई। जब रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, जब दुनिया सोई हो, तो अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कोई है जो मांगे और मैं दूं, कोई है जो तौबा करे और मैं माफ करूं, कोई है जो पुकारे और मैं सुनूं। यह वक्त, यह लम्हा, यह सोने का वक्त नहीं, यह जागने का वक्त है। इन 4 दिनों में 7, 8, 9, 10 जिलहिज्जा रात के आखिरी तिहाई में उठो, वुजू करो, 2 रकअत नफल पढ़ो और फिर रो। जो दिल में हो, जो तकलीफ हो, जो ख्वाहिश हो, सब अल्लाह के सामने रख दो। कोई देख नहीं रहा, सिर्फ अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह उस रोने को देख रहा है
उस आंसू को देख रहा है और वो कभी उस बंदे को खाली नहीं लौटाता जो रात के अंधेरे में उसके लिए जागे। दूसरा वक्त नमाजों के बाद, खासकर फज्र और असर के बाद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज्र और असर के फरिश्ते आपस में बदलते हैं और वो अल्लाह के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। इस वक्त दुआ खास तौर पर कबूल होती है। तीसरा वक्त जुमे के दिन असर के बाद से मगरिब तक। इस वक्त में एक ऐसी घड़ी जिसमें जो भी मांगा जाए कबूल हो जाता है। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो जब यह वक्त जिलहिज्जा के दिनों में आए तो इस घड़ी को गनीमत समझो। अल्लाह के बंदो, माफी, सजदे में दुआ का यह अदब बहुत अहम है। जब तुम सजदे में हो, पेशानी जमीन पर हो, यह इंसान की सबसे बड़ी इंकिसारी की हालत है। इस हालत में जो मांगो दिल से निकलता है। छठवां अदब, दुआ में खुद के लिए भी मांगो और दूसरों के लिए भी। अल्लाह के बंदो, एक बहुत प्यारी हदीस है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ मांगे तो एक फरिश्ता कहता है आमीन, और तुम्हारे लिए भी यही मिले। यानी जब तुम दूसरों के लिए मांगते हो तो तुम्हारे लिए भी वो दुआ कबूल होती है। तो इन दिनों में सिर्फ अपने लिए मत मांगो, अपने माँ बाप के लिए मांगो जो शायद इस दुनिया में नहीं है। अपने भाइयों के लिए मांगो, अपने दोस्तों के लिए मांगो, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मांगो जो मुसीबत में हैं। गजा के मुसलमानों के लिए मांगो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए मांगो। जब तुम इतनी वसी दुआ मांगते हो तो तुम्हारा दिल भी वसी होता है और अल्लाह की रहमत भी वसी होकर तुम पर आती है। सातवां अदब, दुआ के बाद आमीन और यकीन। जब दुआ मांग लो तो आमीन कहो और फिर उठो इस यकीन के साथ कि अल्लाह ने सुन लिया। यह नहीं कि पता नहीं होगा या नहीं, बल्कि यह कि अल्लाह ने सुना, अल्लाह ने समझा, अल्लाह देगा जब वो बेहतर समझेगा। यह यकीन, यही ईमान है और यही ईमान तुम्हारी जिंदगी को बदल देता है। आठवां अदब, सब्र और शुक्र। अल्लाह के बंदो, दुआ के बाद सब्र जरूरी है और जब दुआ कबूल हो तो शुक्र जरूरी है। सब्र और शुक्र, यह दोनों मिलकर एक मुसलमान की जिंदगी बनाते हैं। जब मुश्किल हो सब्र, जब आसानी हो शुक्र। और यह सब्र और शुक्र खुद एक दुआ है जो बिना ज़बान के मांगी जाती है। नौवां अदब, गुनाहों से बचना। अल्लाह के बंदो, यह बात हमने पिछले हिस्से में भी कही, लेकिन यहाँ दोबारा दोहराना जरूरी है। दुआ की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट गुनाह है। हर गुनाह दुआ और अल्लाह के बीच। 10वां अदब, हमेशा दुआ मांगना, सिर्फ मुसीबत में नहीं। अल्लाह के बंदो, यह एक बहुत अहम बात है। बहुत से लोग अल्लाह को सिर्फ मुसीबत में याद करते हैं। जब सब ठीक हो तो अल्लाह भूल जाते हैं और जब मुसीबत आए तो दौड़ कर आते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को खुशहाली में पहचानो, वो तुम्हें मुसीबत में पहचानेगा। यानी जब सब ठीक हो तब भी अल्लाह को याद करो, तब भी दुआ मांगो, तब भी शुक्र करो। जो बंदा हर हाल में अल्लाह को याद रखे, जब उस पर मुसीबत आए तो अल्लाह उसे याद रखता है। और यह मुबारक दिन, यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो मुसीबत में हैं, यह उन लोगों के लिए भी है जो खुशहाल हैं, ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ताकि वो अपनी नेमतें टिकाए रखें, ताकि वो आगे के लिए भी मांगते रहें। अल्लाह के बंदो, यह 10 आदाब, यह 10 चाबियां है। इन्हें अपना लो, इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो और फिर देखो दुआ का असर कैसा होता है, दुआ की ताकत कैसी होती है, दुआ से जिंदगी कैसे बदलती है। इन मुबारक दिनों में 7, 8, 9, 10 जिलहिज्जा, इन आदाब के साथ दुआ मांगो। वुजू करके बैठो, किबले की तरफ मुंह करो, अल्लाह की तारीफ करो, नबी पर दुरूद पढ़ो, यकीन के साथ मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ, बार बार मांगो और आमीन कहकर उठो इस यकीन के साथ कि अल्लाह ने सुना। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से दुआ मांगने की तौफीक दे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दे, इतनी मोहब्बत की हर लम्हा उसी की याद में गुजरे। यह था चौथे हिस्से का बयान। 5वां और आखिरी हिस्सा, जो शायद सबसे गहरा हिस्सा है, उसमें हम बात करेंगे उस नई जिंदगी की जो इन दिनों के बाद बनाई जा सकती है। उस जिंदगी की जो अल्लाह से जुड़ी हो, जो सुकून से भरी हो,
जो मकसद वाली हो। वो बात आखिरी हिस्से में। अल्लाह के बंदो, यह आखिरी हिस्सा है। 4 हिस्सों का सफर तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने जाना कि यह दिन कितने अजीम है। हमने जाना कि दुआ से तकदीर बदलती है। हमने वो दुआएं सीखी जो अंबिया ने मांगी। हमने दुआ के आदाब सीखे। और अब इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उस सवाल की जो सबसे जरूरी है। यह दिन गुजर जाएंगे, 7, 8, 9, 10 जिलहिज्जा, यह 4 दिन बीत जाएंगे। ईद आएगी, ईद जाएगी, कुर्बानी होगी, गोश्त बंटेगा, रिश्तेदार मिलेंगे और फिर जिंदगी वही हो जाएगी जो पहले थी। और अगर ऐसा हुआ, अगर इन दिनों के बाद भी हम वही रहे जो पहले थे, तो इन दिनों का फायदा क्या हुआ? इन दुआओं का फायदा क्या हुआ? इस बयान का फायदा क्या हुआ? अल्लाह के बंदो, यह बयान इसीलिए नहीं है कि तुम इसे सुनो और भूल जाओ। यह बयान इसीलिए है कि यह तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदल जाए। कुछ, बस कुछ, एक आदत, एक तरीका, एक रिश्ता अल्लाह के साथ जो इन दिनों के बाद भी कायम रहे। तो आओ इस आखिरी हिस्से में हम उस जिंदगी की बात करें जो इन दिनों के बाद बनाई जा सकती है। वो जिंदगी जो अल्लाह से जुड़ी हो, वो जिंदगी जिसमें सुकून हो, वो जिंदगी जो बामकसद हो, वो जिंदगी जो सच में बदली हुई हो। पहली बात, अल्लाह से रिश्ता बनाओ, रस्म नहीं। अल्लाह के बंदो, हम में से बहुत से लोग इस्लाम को रस्म की तरह मानते हैं। रमजान आया, रोजे रखे, ईद आई, नमाज पढ़ी, जिलहिज्जा आई, कुर्बानी की, और बाकी साल अल्लाह को भूल गए। यह रस्म है, यह दीन नहीं, यह इस्लाम का ढांचा है। लेकिन इस्लाम की रूह इसमें नहीं। इस्लाम की रूह क्या है? इस्लाम की रूह है अल्लाह से जिंदा रिश्ता। वो रिश्ता जो हर सुबह उठने पर महसूस हो, वो रिश्ता जो हर मुश्किल में याद आए, वो रिश्ता जो हर खुशी में शुक्र बनकर निकले, वो रिश्ता जो हर रात सोने से पहले मुनाजात बने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या कहा? इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। और यह मर्तबा उन्हें क्यों मिला? क्योंकि उनका अल्लाह से रिश्ता रस्म नहीं था, जिंदगी था। हर आजमाइश में अल्लाह पर भरोसा। आग में जाना पड़ा तो गए, बेटे को कुर्बान करना पड़ा तो तैयार हो गए, बीवी और बच्चे को बेआबोगिया वादी में छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, क्योंकि हर कदम पर अल्लाह पर यकीन था। जिंदगी बदल जाती है। चौथी बात, तौबा को आदत बना लो। अल्लाह के बंदो, इंसान गलती करता है, यह उसकी फितरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान गलती करने वाला है और सबसे बेहतर गलती करने वाले वो हैं जो तौबा करें। यानी गलती होगी, लेकिन तौबा करना जरूरी है। तौबा का मतलब सिर्फ यह नहीं कि अल्लाह माफ कर दे, कह दो। तौबा का मतलब है दिल से पछताना, ज़बान से माफी मांगना और पक्का इरादा कि आगे यह गुनाह नहीं होगा। यह तीनों मिलकर तौबा बनती है। और यह तौबा हर रात करो। हर रात सोने से पहले 5 मिनट बैठो, सोचो कि आज कहाँ गलती हुई, कहाँ। अल्लाह के बंदो, हमारी जिंदगी का सबसे अहम मरकज हमारा घर है। जो घर में होता है वो बाहर दिखता है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो वो घर जन्नत का टुकड़ा है, और जिस घर में अल्लाह का जिक्र न हो वो घर कब्र जैसा है। तो इन दिनों के बाद अपने घर में कुछ बदलो। सुबह उठकर बिस्मिल्लाह कहो, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहो, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ो, रात को सूरह मुल्क पढ़ो, अपने बच्चों को कलिमा सिखाओ, अपनी बीवी या शौहर के साथ कभी कभी मिलकर दुआ मांगो, अपने माँ बाप के लिए हर रोज दुआ करो। यह छोटी छोटी बातें यह घर को बदल देती हैं। यह देवनागरी में 6वीं बात, अपने रिश्तों को दुरुस्त करो। अल्लाह के बंदो, बहुत से लोग हैं जिनकी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि उनके रिश्ते टूटे हुए हैं। माँ बाप से नाराजगी है, भाई बहन से बोलना बंद है, किसी का हक मारा हुआ है, किसी पर जुल्म हुआ है और माफी नहीं मांगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रिश्ते तोड़ने वाला हो उसकी दुआ पर्दे के पीछे रह जाती है। यानी टूटे रिश्ते दुआ की सबसे बड़ी रुकावट है। तो इन दिनों में अगर किसी से रंजिश है, अगर किसी से बोलना बंद है, अगर किसी का हक मारा है तो माफी मांगो, पहल करो। यह कमजोरी नहीं, यह बहादुरी है। यह नफ्स की हार नहीं, यह नफ्स की जीत है।
और जब रिश्ते ठीक होते हैं तो दुआ का रास्ता खुलता है, रहमत का रास्ता खुलता है, जिंदगी का रास्ता खुलता है। 7वीं बात, आखिरत को याद रखो। अल्लाह के बंदो, हम बहुत दुनिया में डूब गए हैं। हम इतने मसरूफ हैं, काम में, पैसे में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, कि हम यह भूल गए हैं कि यह दुनिया चंद रोज की है, यहाँ हमेशा नहीं रहना। एक दिन वो दिन आएगा जब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। माल, घर, गाड़ी, औलाद, सब यहीं रह जाएगा और हम अकेले जाएंगे सिर्फ अपने अमल लेकर। यह याद रखना, यह उदासी नहीं है, यह बेकारी नहीं है, यह वो एहसास है जो इंसान को सही राह पर रखता है। जो इंसान आखिरत याद रखे वो दुनिया में भी बेहतर जीता है, क्योंकि वो जानता है कि हर काम का हिसाब होगा, हर लफ्ज का हिसाब होगा, हर नजर का हिसाब होगा। और यह कुर्बानी के दिन यह याद दिलाते हैं कि हजरत इब्राहिम ने अपना सबसे प्यारा, अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने को तैयार हो गए। इसलिए नहीं कि उन्हें बेटे से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उनके नजदीक अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी थी। और यही हमें सीखना है, दुनिया की हर चीज से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत। 8वीं बात, उम्मीद मत छोड़ो। अल्लाह के बंदो, यह आखिरी बात, यह सबसे जरूरी बात है। कभी उम्मीद मत छोड़ो, कभी नहीं। चाहे हालात कितने भी बुरे हों, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल लगे, चाहे दुआएं कितनी भी बार मांगी हों और लगे कि कुछ नहीं हुआ, अल्लाह की रहमत से उम्मीद मत छोड़ो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या इबादियल लजीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकंतु मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यगफिरुज़ ज़ुनूबा जमिया इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। यानी कह दो, मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है, बेशक वो बहुत माफ करने वाला, बहुत मेहरबान है। यह आयत उनके लिए है जो समझते हैं कि उन्होंने इतने गुनाह किए हैं कि माफी नहीं हो सकती। यह आयत उनके लिए है जो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बदल नहीं सकती। यह आयत उनके लिए है जो टूट चुके हैं, हार चुके हैं, जिंदगी से उकता गए हैं। अल्लाह कह रहा है, सारे गुनाह माफ करता हूँ, सारे, कोई शर्त नहीं, बस सच्ची तौबा, बस सच्ची वापसी, बस एक कदम मेरी तरफ। अल्लाह के बंदो, यह वो क्षण है जब शायद तुम्हारी आंखें भीग जाए, यह वो लम्हा है जब शायद दिल नरम हो जाए, यह वो पल है जब अल्लाह तुम्हारे दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। उसे खोल दो, बस उसे खोल दो। अल्लाह तुम्हारे इंतजार में है, वो तुम्हें देख रहा है, वो जानता है कि तुमने यह बयान सुना, वो जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, वो जानता है कि तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, मांग रहे हो, और वो अपनी तमाम रहमत के साथ तुम्हारी तरफ झुका हुआ है। तो अभी इसी लम्हे हाथ उठाओ, रो, मांगो, कहो, या अल्लाह मैं आ गया, या अल्लाह मैं टूटा हुआ हूँ, या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, या अल्लाह मुझे बदल दे, या अल्लाह मेरी तकदीर में भलाई लिख दे, या अल्लाह मेरे नसीब में बरकत डाल दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे जन्नत नसीब फरमा। और यकीन रखो, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो जवाब देगा। अल्लाह के बंदो, यह 5 हिस्सों का सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन तुम्हारी असली जिंदगी का सफर वो अभी शुरू होना चाहिए। यह बयान बस एक दस्तक थी तुम्हारे दिल पर, अब दरवाजा तुम्हें खोलना है। 7 जिलहिज्जा से 10 जिलहिज्जा तक यह 4 दिन, यह 4 मौके हैं। हर दिन एक नई शुरुआत, हर रात एक नई दुआ, हर लम्हा अल्लाह के साथ एक नया रिश्ता। इन दिनों को गनीमत समझो, इन लम्हों को पकड़ लो। यह वक्त गुजर जाएगा और फिर शायद ऐसा मौका मिले, शायद न मिले। अल्लाह ताला हम सबको इन मुबारक दिनों की कद्र करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे, अल्लाह हमारी तकदीर में भलाई लिखे, अल्लाह हमें नेक औलाद दे, हलाल रिज्क दे, सेहत दे, हिदायत दे। अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम करे, जो जिंदा हो उन्हें सेहत दे, जो गुजर गए हों उन्हें मगफिरत दे। अल्लाह हमारे घरों में बरकत डाले, हमारे रिश्तों में मोहब्बत डाले, और अल्लाह हमें उस दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब करे, जब कोई साया न होगा सिवाय अल्लाह के साए के। आमीन, आमीन, आमीन।
सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।